उपस्थित हुने सम्पूर्णलाई यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हास्केल गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई, धरतीको बोझ उठाइला नि जन्मिए मुक्तिदाता। मानिसको चोला लिएर गरिबको गोठैमा, मानिसको चोला लिएर गरिबको गोठैमा। हास्केल गर्दै भनिदे घोटालाहरूलाई पहिले दर्शन पठाए पिताले, घोटालाहरूलाई पहिले दर्शन पठाए पिताले। दुर्गन आए भन्नलाई साँझको बेलामा, कारणहरूको बुझन्मिए दाउदको सहरमा। सबैजनाले भन्नु, कारणहरूको बुझन्मिए दाउदको सहरमा। गए हेर तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजरमा, गए हेर तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजर। आजकल गर्दै आजकल गरे सबैजना ताली बजाएर संसार सबैलाई, धरतीको बोझ उठाइला जन्मिए मुक्तिदाता। मानिसको चोला लिएर गरिबको गोठैमा, मानिसको चोला लिएर गरिबको गोठैमा। आजकल गर्दै भनिदे पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषीले आकाश हेरेर बात गर्थे। पूर्वका ज्ञानी ज्योतिषी आकाश हेरेर बात गर्थे। साँझको नौलो तारादेखि हर्षले रमाए। राजाहरूका राजा जनको पत्तो लगाए। राजाहरू राजा जनको पत्तो लगाए। परम पितालाई मन खोली धन्यवाद। हामी सबैले भन्नेछौँ, परम पितालाई मन खोले धन्यवाद। आजकल गर्दै संसार सबैलाई, धरतीको बोझ उठाइला जन्मिए मुक्तिदाता। मानिसको चोला लिएर गरिबको गोठैमा, मानिसको चोला लिएर गरिबको गोठैमा। आजकल गर्दै भनिदे परमेश्वरको महिमा होस्। हालेलुयाको अर्थ हुन्छ, हालेलुयाको अर्थ हुन्छ परमेश्वरको स्तुति गर्नु, उहाँको बढाइ गर्नु, उहाँको महिमा गर्नु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हालेलुया भन्छौँ। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति करना, उसके नाम को बढ़ाई करना, उसकी जय जयकार करना। इसीलिए हम समय समय में हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको छ। हामी एउटा अझ पनि भजन गाउने छौँ। गीतको बोल रहेछ, बाजा बजाउँदै तपाईको आँगनमा जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै। हामी यो नेपाली भजनलाई फेरि पनि हामी गाएर परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। यो समयमा कसैले नाच्न पनि मन लाग्छ भने आफ्नै ठाउँबाट उठेर नाचेर परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुन्छ बाजा बजाउँदै। बाजा बजाउँदै तपाईको आँगनमा जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै। ओ जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै। येशू
जन्मे गाईको गोठैमा हर्ष मनायो हाम्रो गाउँमा यीशु जन्मे गाईको गोठैमा हर्ष मनायो हाम्रो गाउँमा बाजा बजाउँदै ताली सबैजनाले परमेश्वरको महिमाको नकली र असली गोरे कालले चिन्नुपर्छ सब तिमी हामी सबले नकली र असली गोरे कालले चिन्नुपर्छ यसुलाई तिमी हामी सबले सुसन्देश सुनाइदिन्छु सुसन्देश सुनाइदिन्छु यसुले जन्मे यो पापी संसारमा बाजा बजाउँदै आवाज निकालेर है तपाईँको आँगनमा जय जय यसु गीत गाउँदै आयो रमाउँदै जय जय यसु गीत गाउँदै आयो रमाउँदै यसु जन्मे गाईको गोठैमा हर्ष मनायो हाम्रो गाउँमा यसु जन्मे गाईको गोठैमा हर्ष मनायो हाम्रो गाउँमा बाजा बजाउँदै नकली र असली गोरी काली हिँड्नुपर्छ सबैले ओराली र ओराली नकली र असली गोरी काली हिँड्नुपर्छ सबैले ओराली र ओराली दुनियाँको एउटै ज्योति दुनियाँको एउटै ज्योति यसले जन्मे यो पापी संसारमा बाजा बजाउँदै तपाईँको आँगनमा जय जय यसु गीत गाउँदै आयो रमाउँदै सबैले भन्नुहोस् है गीत गाउँदै आयो रमाउँदै यसले जन्मे गाईको गोठैमा समलायो हाम्रो गोठैमा समलायो हाम्रो गाउँमा बाजा बजाउँदै हालेलुया आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जा खुसी मनाऊ र आनन्द गर र आजको रमाउँदै जाऊ र खुसी मना आजको दिन उनले सिर्जेका फेरि पनि आजको दिन रमाउँदै जा खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ र खुसीमा आजको दिन उनले सिर्जेका हालेलुया
प्रभु साँच्चीकै नै तपाईँले हामीलाई आजको यो दिन दिनुभएको छ। परमेश्वर तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ, तपाईँको जय जयकार गर्दछौँ, तपाईँको प्रशंसा गर्दछौँ। हालेलुया। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू लर्ड। हालेलुया। परमेश्वर तपाईँ महिमाको योग्य, प्रशंसाको योग्य, जय जयकारको योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस। हालेलुया। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। थ्याङ्क यू जिजस। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा सिखिरन्त। थ्याङ्क यू जिजस। ओ प्रभु साँच्चै नै तपाईँ महान हुनुहुन्छ। तपाईँको नाउँको स्तुति होस्, तपाईँको प्रशंसा होस्। हालेलुया। थ्याङ्क यू जिजस। ओ थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू लर्ड। ओ हालेलुया। त्यो परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ, त्यो परमेश्वरको नाउँलाई उच्चार्नेछौँ जसले तपाईँ र मलाई यो जीवन दिनुभएको छ। जिसने आज हमें ये सुंदर दिन दिया है, उस परमेश्वर की हम आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कहीं। तू धन है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कहीं। हालेलुया। अपने हाथों को ऊपर उठाकर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। तुझे मैं कभी सबेल बने छौ भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी असला भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान बनूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कहीं। तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। साक्षी के पिता परमेश्वर
हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अपार प्रेम गर्नुभएको छ। तपाईले हामीलाई परमेश्वर आमा भन्दा पनि बढ्ता प्रेम गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको नाउँलाई उचाल्दछौँ प्रभु, तपाईको स्तुति गर्दछौँ परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने हमें इतना प्रेम किया प्रभु, माँ से भी गहरा प्रेम आपने हमें किया परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपको स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हामी सबैजना एकछिन शान्त रहनेछौँ। हम थोड़ी देर के लिए सब शांत रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। उन्होंने वायदा किया है, जहां तुम 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं हाजिर रहूंगा। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जहाँ तिमी 2 या 3 जना मेरो नाममा भेला हुनेछौ म तिमीहरूको बीचमा हाजिर हुनेछु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस बस हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्नेछौँ। हामी केही क्षणको निम्ति हामी शान्त रहनेछौँ। हामी कुनै पनि बाजा गाजाहरू बजाउने छैनौँ। हामी कोई भी बाजा गाजा नहीं बजाएंगे। इस समय हम शांत रहेंगे। परमेश्वर हमारे बीच में है, उसके उपस्थिति को हम महसूस करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चीकै नै महिमा प्रशंसा आदरको योग्य केवल तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। म तपाईँको नामलाई धन्यको भन्दछु परमेश्वर। हम आपको नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, और आपको हम क्या दे सकते हैं प्रभु जी। आपने मनुष्य को इसीलिए बनाया है कि आपकी आराधना आत्मा और सत्यता के साथ कर सके। प्रभु इस समय इस घड़ी हम आपके नाम को कुछ भजन गा के आपके नाम को ऊंचा उठाया है प्रभु। आपके स्वर्ग राज्य में गुंजमान हो परमेश्वर। तपाईलाई धन्यवाद प्रभु जी। हामीले टुटे फुटे शब्दमा गाएका हरेक गीत भजनहरूबाट प्रभु तपाईको राज्यमा गुन्जमान भएको छ विश्वास गर्दछु। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। हामीलाई स्तुति प्रशंसा गर्नको निम्ति प्रभु सहायता गर्नुभयो। बाँकीका जति भागहरू छ, जे जति कुराहरू छ, सबैमा प्रभु तपाईले सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद प्रभुजी। सारा आदर महिमा तपाईलाई चढाउँदै आशिष माग्छौँ तपाईको एकमात्र प्रिय पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन।
गीत गाओ रे आयो गाओ रे जय जय यीशु गीत गाओ रे आयो गाओ रे यीशु जब आई तो भाई बहन नमस्कार, जय मसीह। हमारे बूढ़ी विश्वास करता था कि प्रभु है, आज ग्रहण किया है। सुबह सुबह मैं फ़ोन किया, ग्रहण करवा के इधर आया चर्च में। उसके लिए सबका जय मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के मैं बहुत दिन से जानता, 15 साल से मेरे जीवन में बहुत उद्धार किया है। बच्चा भी है, काम भी अच्छा है, सब प्रभु के धन्यवाद। और शहर में थोड़ा ज़मीन लिया है, वो भी हो गया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। और थोड़ा पानी और मिठाई लेके आया है, सबको मिल के प्रार्थना करना थोड़ा ज़मीन के लिए और मिठाई के लिए। जय मसीह। हमारा साधु ब्रदर बहुत स्ट्रांग विश्वासी है। हालेलुया। सबसे पहले हमारे बच्चे लोग आकर एक डांस करना चाहता है। देखे हैं हजार सारी दुनिया में, तेरे जैसा ना मिला कोई इस जहां में। सारी दुनिया में तेरे जैसा ना मिला कोई इस जहां में। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। पापों से बचाता, शापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। वन एंड ओनली यीशु नाम। चलता है, तूफानों को थमाता है। पानी पे वो चलता है, तूफानों को थमाता है। आशीषें वो देता है, हर रोगों को चंगा वो करता है। पानी पे वो चलता है, तूफानों को थमाता है। आशीषें वो देता है, हर रोगों को चंगा वो करता है। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। तेरा स्टाइल ही सबसे अलग है, खुदा मेरे तू ही कमाल है। पापों से बचाता, श्रापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। वन एंड ओनली यीशु नाम। 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 वो वक्त शुरू हो चुका है, देखो हर घुटना टिक रहा है और हर जुबान ये कह रही है कि यीशु ही प्रभु है। गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है। गिरते
बाजू में बिठाता है, वचनों से अपने भरता है और अद्भुत नजारे दिखाता है। गिरते हुओं को उठाता है, अपने बाजू में बिठाता है, वचनों से अपने भरता है और अद्भुत नजारे दिखाता है। कोई नहीं है उसके जैसा, बस वो ही है एक कमाल का। कोई नहीं है उसके जैसा, बस वो ही है एक कमाल का। पापों से बचाता, श्रापों से छुड़ाता, करता है बड़े बड़े काम। One and only यीशु नाम, 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 one and only यीशु नाम। हालेलुया, थाली बजा के। सबैजना ताली बजाउनुहोस् है त। शुद्ध बनाऊ यो हाम्रो भावना, क्रिसमस डेको छ शुभकामना, क्रिसमस डेको छ शुभकामना। प्रभु येशू जन्मेको दिन खुसियाली मनाउन एकछिन, प्रभु येशू जन्मेको दिन खुसियाली मनाउन एकछिन, जन्मेको दिन खुसियाली मनाउन एकछिन, खुसियाली मनाउन एकछिन। यसो नै हुन् यो संसार रचाउने, मानव जाति पापबाट बचाउने, मानव जाति पापबाट बचाउने। प्रभु येशू जन्मेको दिन खुसियाली मनाउन एकछिन, प्रभु येशू जन्मेको दिन खुसियाली मनाउन एकछिन, प्रभु येशू जन्मेको दिन खुसियाली मनाउन एकछिन, खुसियाली मनाउन एकछिन। शाबाश। मस्ती संसारलाई चाहिन्छ आनन्द जीवन येशूमा पाइन्छ, आनन्द जीवन येशूमा पाइन्छ। प्रभु येशू जन्मेको दिन खुसियाली मनाउन एकछिन, प्रभु येशू जन्मेको दिन आऊ मण्डली नाचौँ न एकछिन, प्रभु येशू जन्मेको दिन खुसियाली मनाउन एकछिन। दाजुभाइ हो नाचौँ न एकछिन, दिदी बहिनी नाचौँ न एकछिन। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई।
और हमारी सिस्टर लोग हैं हमारे साथ मिलकर सेवागाई की हैं। कोरोना की वजह से लॉकडाउन की वजह से हम अभी मिल नहीं पा रहे हैं। आकर आप एक गीत गाना चाहता है और ताली बजाकर एंकरेज कर दीजिए। हाँ? चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका ओ चमका ओ चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। धरती पे नाचो जश्न मनाओ समय जलाओ फूल गिराओ। धरती पे नाचो जश्न मनाओ समय जलाओ फूल गिराओ। दूर हुआ है अंधियारा हुआ सारे जग में उजियारा। दूर हुआ है अंधियारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका ओ चमका ओ चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। आया है जग का रखवाला कुदरत और सिमत वाला। आया है जग का रखवाला कुदरत और सिमत वाला। इसको है सब जग प्यारा हुआ सारे जग में उजियारा। इसको है सब जग प्यारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका ओ चमका ओ चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। क्या सोना चांदी पैसा कोई नहीं है उस जैसा। क्या सोना चांदी पैसा कोई नहीं है उस जैसा। वो है दुनिया से न्यारा हुआ सारे जग में उजियारा। वो है दुनिया से न्यारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका ओ चमका ओ चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणे में तारा हुआ सारे जग में उजियारा। ड्रामा का टीम आगे आइए। आने से पहले मैं एक क्विज भी पूछूंगा, इससे आप लोग रेडी करने से बीच में ध्यान से सुनिए। हम लोग बाइबल रीडिंग रेगुलर कर रहे हैं, उसी में से हम लोग हर महीना में करते थे। इस वर्ष में हम लोग करने नहीं पाए, फिर भी एक उन लोग का तैयारी करने से बीच में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। जो जानता है हाथ उठाइए और उसके बाद हम नाम लिखेंगे। कोई नाम लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेरितों के कामों की किताब को किसने लिखा है? दल बहादुर, ताली बजाइए। दल बहादुर नाम लिखिए। ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, सही या गलत है, ठीक है। यूहन्ना सुसमाचार किताब को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लिखाया था। ट्रू। और क्वेश्चन समझ गया? यूहन्ना सुसमाचार की किताब को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने नहीं लिखाया, यूहन्ना प्रेरित ने लिखाया था। दूसरा यूहन्ना। हालेलुया, हालेलुया, हैप्पी क्रिसमस। चलो तीसरा क्वेश्चन है, रेडी हो रहा है, देखो। यीशु मसीह को राजा बोलकर चारों किताब में, सुसमाचार की किताब में यीशु मसीह को राजा बोलकर दिखाया। कौन से किताब है?
मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना चारों गॉस्पेल किताब पे, सुसमाचार की किताब में कौन से किताब में यीशु मसीह को राजा बोलकर दिखाया? मत्ती। हालेलुया, ताली बजाइए। यीशु मसीह जी उठने के बाद दो चेलों ने एक गांव को जा रहा था। जाते समय यीशु मसीह उन लोगों के साथ मिलकर पवित्र शास्त्र में मसीह के बारे में जो लिखा है उसके बारे में दिखाया था। किस गांव को देखकर वो जा रहा था? हाथ उठाइए। यीशु मसीह जी उठने के बाद दो चेलों एक गांव को देखकर जा रहे थे। एक गांव में जा रहे थे। रास्ते में यीशु मसीह आप उनको मिला है। मिलकर यीशु मसीह वैसे आना चाहिए, आकर तीसरे दिन जी उठना चाहिए बोलकर पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उसके बारे में उसको प्रकट किया। वो प्रकट करने के बाद जानकारी हो गया है। उसके मन जल रहा था सुनने के बाद। वो किस गांव में जा रहा था? एरी को गलत है जी, यर्दन नहीं है। और सालिम नहीं है, मल्लिका सिस्टर। चलो आइए, ड्रामा के समय हो गया है। स्किड, क्रिश्चियन स्किड बहुत शीघ्र से करेंगे। आइए, ताली बजाकर उसको बुलाएंगे। हुन्छ, सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको आराधना सेवा सङ्गतिमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। खुसी हुनुहुन्छ? हालेलुया, परमेश्वरको महिमा होस्। आउनुहोस्, आजको सङ्गतिको हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, बाबा तपाईँलाई यस समयको लागि धन्यवाद पिता। आजको यो आराधना सेवा सङ्गतिको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हरेकलाई प्रभु यो हप्ताको सेवा सङ्गतिमा तपाईँले ल्याउनु भयो, एकीकृत गर्नुभयो पिता, तपाईँलाई धन्यवाद। आजको यो आराधना सेवा सङ्गतिद्वारा तपाईँको महिमा, स्तुति, प्रशंसा अनि जय जयकार भएको हरेकजनको उपजद्वारा तपाईँको महिमा सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ आशिष जीवित प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी यस समय एउटा भजन लगाउँदै परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। आजको दिन उनले सिर्जेका रमाउँदै जाउँ, खुसी मनाउँ र आनन्द गरौँ। हालेलुया, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आउनुहोस्, हामी आजको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ। हामी नयाँ करार मत्तीको 24 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। यहाँ सबैजनाले हेर्नुहोला। 7, 8 र हामी 9लाई हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछ, तर यी सब त प्रसव वेदनाको सुरुवात मात्र हो। तब तिमीहरूलाई सङ्कटको लागि सुम्पिनेछन् र तिमीहरूलाई मार्नेछन् र मेरो नाउँको खातिर सबै जातिहरूले तिमीहरूलाई घृणा गरेछन्। प्रियहरू, आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, आज संसारमा आज हामी अन्त्यको दिनहरूमा आइसकेका छौँ। यस कारणले संसारमा धेरै प्रकारको महामारी, संसारमा धेरै प्रकारको सङ्कटहरू आउनेवाला छ। यस कारणले तपाईँ र म परमेश्वरको वचन मुताबिक रहेर जिउन आवश्यक छ। प्रियहरू, हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको छोटो वचनमा यहीँ राख्न चाहन्छु। आउनुहोस्, हामी यसमा छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, आजको वचनद्वारा प्रभु हरेकलाई त्यो बुझ्ने समझ शक्तिहरू खोलिदिनुहोस्। आजको वचन सुनि हरेकलाई आशिष गर्नुहोस् पवित्र आत्मा। म प्रार्थना गर्न चाहन्छु, आज जतिजना उपस्थित छन् प्रभु हरेकलाई आशिष गर्नुहोस्। बाँकी समय, बाँकी जीवन सबै तपाईँको हातमा समर्पित गर्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पिता परमेश्वरका प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति हामीमा सदा सर्वदा रहिरहन्, आमेन। जय मसीह। यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुभएको छ। हुन्छ, हामी सबैजना आफ्नो घरमा जानेछौँ। यो ड्रामाको केही दिनपछि अब केही महामारीको कुराहरू हुन्छ अनि केही समय चर्च बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो अगाडिको समयमा विश्वासीहरूलाई आदरणीय पास्टरज्यूले के कुराहरू जानकारी दिनुहुन्छ, हामी अगाडि हेरौँ। हालेलुया, सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यहाँहरूलाई आजको यो अनलाइन ग्रुप मार्फत सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिले यो कोरोना भाइरस जस्ता महामारीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चर्चहरू
केही दिनको लागि अनिश्चितकालीन बन्द हुने कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसकारणले यहाँहरू सबैजना आफ्नो घरमा सुरक्षित साथ हरेकलाई सुरक्षा अपनाउँदै आफ्नो घरमै बस्नु हुनको निमित्त सबैजनामा आग्रह गर्न चाहन्छु। जय मसीह। अनि केही समयपछि खुसी कहाँ मेसेज आउँछ, उहाँले के रिप्लाई दिनुहुन्छ? ए पास्टर बुवाको म्यासेज रहेछ। साउन्ड जय मसीह पास्टर बुवा, मैले हजुरको म्यासेज पाएँ। हवस् हुन्छ, हामी घरैमा बस्नेछौँ प्रार्थनाका साथ। थ्याङ्क यू। हुन्छ। त्यसपछि बुढाबुढीहरू बुढी यसमा त पास्टर बुवाको मेसेज पो आएछ त। लकडाउनको समयमा हामी सङ्गतिमा उपस्थित हुन सक्दैनौँ भन्नुभएको रहेछ। हामी घरमै बसेर सेवाकाई गरौँ न त। हुन्छ, सुरु गर्नुहोस् न। ल हुन्छ बुढी, हामी बसौँ एक छेउमा र घरमै हामी सेवाकाई गरौँ है त। हुन्छ। बुढी आज एउटा सानो वचनलाई हेरौँ, एउटा 3को 16। यहाँ यसो लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। साँच्चै नै बुढी, आज हामी सङ्गतिमा जान नसके पनि, चर्चमा जान नसके पनि, यसरी आफ्नै घरमा परमेश्वरको महिमा गर्ने समय परमेश्वरले दिनुभएको छ। हामी उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हुन्छ। केही समय सिद्धिन्छ। अब हाम्रो धनी मान्छे, अब एउटा गाउँमा धेरै धनी मान्छे हुन्छ तपाईँहरू, अनि धनी मान्छे हुन्छ धेरै घमण्डी। अब उहाँको जीवनलाई हेरौँ क्यारेक्टर कस्तो रहेछ भन्ने कुराहरू। के भयो अरे? ठिक छ ठिक छ, त्यो काठमाडौँको होटलको काम सुरु गरिदेऊ। मलाई जसरी भयो नि 1 महिनाभित्र काम सुरु हुनु पर्यो। मलाई थाहा छैन अरू के अरे 3 जना मान्छे बिरामी भएर मऱ्यो अरे। मलाई मतलब छैन जतिसुकै मरौँ, मेरो काम कम्प्लिट हुनु पर्यो 3 महिनाभित्रमा। अरू मलाई थाहा छैन मैले किन यत्रो लगानी लगाएको छु। मेरो पैसा जसरी पनि 3 महिनाभित्रमा लागेको पुरा हुनु पर्यो। मेरो होटल मलाई चाहियो, बुझ्यौ? बास्टर्ड। खै हिसाब खोलो त, कसको कति छ। अस्ति त्यो चेकहरू सबै लाग्यो कि नै? हजुर बस छ यहाँ चेक पुरै यहाँ चेक चाहिँ मैले बुझाएको अस्ति न, यहाँ चाहिँ जम्मा गरेको फाइल पुरै छ। सबै चेकहरू आयो है? हजुर हजुर। केही पनि नरहोस्, मलाई एक एक हिसाब तिमीले नोट गरेर राख। हजुर, मलाई अरू केही चाहिन्न। अनि त्यो अस्तिको त्यो फ्याक्ट्रीहरू किन बन्द छ? अनि सबै कामदारहरू बाहिर बसेर हडताल गरिरहेको छन्, के हो यस्तो? हजुर त्यही त हो नि, कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हल्का बन्द छ आजभोलि। त्यसको मलाई मतलब छैन, कोरोना होस् जेसुकै होस्, उनीहरूलाई अलिअलि पैसा बढाएर लोभ देखाएर भयो नि काममा ल्याऊ। मलाई मतलब छैन को मरोस् बाँचोस्। हवस् मालिक। उनीहरूको दुःख पसिनाको भर्याङ गराएर म माथि पुग्ने हो। हवस् मालिक। त्यसको लागि जे लाग्छ लगाइदेऊ, अरू मलाई थाहा छैन, तर मेरो काम नरुकोस्। हवस् मालिक। जाऊ त्यति काम गर, सब गर। हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो बुढाबुढी अनि उहाँहरूले चाहिँ आपसमा केही कुराहरू छलफल गर्नुहुनेछ अनि सुसमाचार सुनाउनको निम्ति तयार हुनुहुनेछ। जानु दुवैजना आफै आफै कुरा गर्ने, माइक समात्नु। बुढी अब चाहिँ लकडाउनको बेला हामी 6 जान त सक्दैनौँ। अब हामी हाम्रो सबैले मान सम्मान गर्ने धनी मानिस हुनुहुन्छ, उहाँ गर्न जाउँ न। हाम्रो छिमेकी हुनुहुन्छ है, हुन्छ, जाउँ न। उहाँलाई सुसमाचार सुनाउन हामी जान उचित होला त बुढी? सुनाउने काम हाम्रो सुनाउ न। उहाँले सुने नसुने पनि उहाँको सुन्छ। ल हुन्छ, हिँड जाउँ। नमस्कार नमस्कार, बस्नुहोस् बस्नुहोस् बस्नुहोस्। नमस्कार, भन्नुहोस् के कामले आउनुभयो? बस बस बाबु, हामी आज एउटा तपाईँ संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे हुनुहुन्छ। हेलो, लगाइदियो जे छ लगाइदियो, सब लगाइदियो। मलाई त्यो टेन्डर पर्नु पर्यो यो यसपालि। म आउने वर्षमा सबभन्दा धनी मान्छे बन्ने हो, त्यो जसरी हुन्छ लगाइदेऊ। के भन्नु पर्यो? बाबु, हामी तपाईँको घरमा आज यसरी आउन पाउँदा हामी खुसी छौँ। तपाईँ संसारको सबैभन्दा मान सम्मान पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। धन सम्पत्ति तपाईँहरूसँग प्रशस्त छ, त तपाईँको जीवनमा एउटा यस्तो व्यक्तिको आवश्यकता छ जुन कि तपाईँ र मलाई बनाउने एउटा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। के तपाईँ उहाँको बारेमा केही कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ? के अरे
तिमीहरूले मलाई येशू ख्रिस्टको बारेमा सुनाउने? तिमीहरू को? तिमीहरू मेरो अगाडि बस्ने औकात छैन तिमीहरूको। मलाई येशू ख्रिस्टको बारेमा सुनाउने, दुनियाँको धर्म लिएर मलाई सुनाउने? तिमीहरू को? तिमी जस्ता मेरा कामदार छन्। तिमीहरूले के ठानेको छौ आफूलाई? तिमीहरू मेरो छिमेकी नभएको भए तिमीलाई लाज निकाल्थे। पल यसलाई बाहिर निकालो। जो पायो त्यो मान्छेलाई किन यहाँ आउँदिनी? दुनियाँको कुरा सुन्न आयो म यहाँ। मलाई यहाँ कति टेन्सन छ। तिमीहरू दुनियाँको कुरा सुन्नु निस्काल बाहिर। जानुहोस् है यहाँदेखि चाहिँ निस्किनुहोस्। फेरि मालिक खतरा हुनुहुन्छ, फेरि एक भाग हान्नु फेरि पल्टिनुहुन्छ होला। निस्किहाल्नुहोस् है यहाँदेखि चाहिँ। ल हुन्छ त हामी यो लगेर तिनीहरूले दियो, खाजा खान्छन्। हवस् मालिक। केही समय बित्दै गर्दाखेरि अनि चर्च बन्द भएको कुरा अब थाहा पाएपछि खुसीले आफ्नो समयहरू कसरी बिताउँदै गर्छ हामी अगाडि हेरौँ। यो लकडाउनले पनि गर्नै गर्यो। कलेजहरू सबै बन्द छ, बाहिर जान पनि पाइँदैन। के गर्ने होला? अरे कसले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएछ? एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। हाई, हेलो, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म झापाबाट खुसी राई। अनि तपाईँ नि? म धरानबाट मुकेश बोलेको। ए, के गर्दै हुनुहुन्छ झापामा रहेर? म यत्तिकै बसिरहेको छु। अहिले थोरै बिजी छु, भोलि कुरा गर्छु है। ए हस्, ओके। आमा आज त एउटा सल्टिन्छ पट्टी है आज। केटा हो आउनुपर्ने हो के रे? छैन यस्तो केटाहरू है। ल ल अब केटा खुसीमा आज म चाहिँ एउटा तपाईँहरूलाई बियर चाहिँ टन्नै खुवाउँछु है। सोल्टी खाने हो बियर? बियर खाने हो भने त सोल्टिन पट्टी भनेको। हजुर खाइदिउँ न, खाइदिउँ न। ल ल मलाई त खुसी छ होइन। म त ड्याङ ड्याङ दिने हो है केटा। ल है बस्नुपर्छ। ल होइन हो के हो? खुसीको पछाडि हो के हो? त्यस्तो नभन्नु छोडे। कस्तो बिचमा भयो भाइलाई यस्तो ल्याङ गर्छ नि फेरि। यस्तो नबोल ल, उसको नाममा नलियो नि त। कस्तो छोडे तिमी। होइन हो के हो? खुसीको पछाडि टेन्सनमा पुरा डक्स हान्दै के हो? मलाई ल्यान झिक्न त बिर्सेको होइन, गर्लफ्रेन्ड पाएपछि बिचमा बोल्छ यसो नबोल भनेको के। हान्दिने हो नि त। हामीहरूलाई फेरि मान्छेले देखाउने बेला हुन्छ नि यार। छिटो हान्नु न भने छिटो 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 निकाल। अरे यार साथी के हो? यो पारा चाहिँ भएन नि यार। माल ठिक छ है? बबाल छ यार। ल्याङ गरिहाल्छ नसुबे यस्तो कुरो गरे। खान्छ बसिस सिद्धि। नेक्स्ट धेरै डोज पुग्छ नि फेरि धेरै खानुहुन्न के। अनि गर्लफ्रेन्डसँग बोल्नु पर्दा धेरै कुरा नगर है भाइ। तिमीहरू चाहिँ पट्टाउन सक्दैन, अरूकोलाई ल्याङ गर्छ। नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्ट गरौँ। अर्को दिन हेलो खुसी, हाई मुकेश, के गर्दै? तपाईँहरू जानु। म चाहिँ बसिरहेको। तिमी चाहिँ के गर्दैछौ? म पनि लकडाउन छ, खाना पकाएर बसिरहेको छु। ए सुन न खुसी, म त बिचमा आउँदैछु नि त मामा घर भेट्ने होइन? हुन्छ नि। ए मलाई भेट ल। हस् हुन्छ। ल खुसी म यहाँनिर छु हेर त। बस पार्क नजिक आइपुग्यो नि। तिमी कहाँ छौ? म आउँदैछु। कहाँ छौ भन न। म यहाँनिर बस पार्कमा छु है। म यहाँ बस पार्कमा छु, देखेनौ? खोइ कहाँ हुनुहुन्छ? यहाँ हेर त मैले हात उठाइरहेको छु नि त। देखेँ। ए फुच्ची डल्ली पो रहेछ त गाठी, त्यही भएर नदेखेको है। के छ भने प्रशंसा गर्न पर्दैन। कति राम्री हो। सुन न, अब तिमीले मलाई एउटा कुरा भन्नु थियो। के कुरा हो? तिमी एक्सेप्ट गर्दैनौ होला जस्तो लाग्छ मलाई। के कुरा हो भन्नुहोस् न। सुन न, तिमीसँग बोल्दा बोल्दै त मलाई के भयो तिम्रो मायाले एकदमै सडाउन थालेको छ। तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु मैले, एकदम अवगत माया गर्छु। कि तिमी मेरो मायालाई स्वीकार गर्न तयार छौ? मलाई सोच्ने समय दिनुहोस् न है। हुन्छ, केही छैन। फेरि पछि नै भन्नु मिल्दैन नि फेरि। म त फेरि तिम्रो नाममा मर्दिन्छु, बुझ्यौ नि? यति धेरै माया गर्छु म तिमीलाई। सोच्ने समय दिनुहोस् न, म सोचेर भन्छु नि है। ओके हुन्छ हुन्छ नि त। फेरि अहिलेको लागि छुट्टी भयो त, फेरि कुरा गर्नु होला। अब हामी बाँकी धनी मान्छेको जीवन हेर्नेछौँ। हेरौँ है त कस्तो हुन्छ। हेलो
के गरे मेरो त्यो टेन्डर डुब्यो गरे यस्तो कसरी हुनसक्छ मैले त्यसमा मेरो सबै जीवनभरिको कमाइ लगाएको थिएँ यो कसरी भयो यो हुन सक्दैन यो के भन्दैछौ मेरो सबै टेन्डर डुब्यो रे हजुर हजुर कोरोनाले चाहिँ सबै सुतिसक्नु भएको मृत्यु घोषणा गर्ने मलाई डाक्टर सर हेरिदिनु त के भयो हाम्रो मालिक सर त अब परमेश्वरले एन्जललाई के भन्नुहुन्छ हेरौँ है त बाँकी तपाईँले ढिला गर्नुभयो उहाँ अलरेडी डेट हुनुभयो उहाँलाई मैले बचाउन सकिनँ आइएम सरी तपाईँले लान सक्नुहुन्छ एन्जल ज्यू प्रभु तिमीले चाहिँ पृथ्वीमा जानुपर्छ एकजना व्यक्ति चाहिँ बित्नु भएको छ उहाँको आत्मालाई लिएर चाहिँ आउनुपर्छ है त हस् प्रभु जानु हात गरौँ उठाएर ल्याउनु स्वर्गीय परिले धनी मानिसको आत्मालाई उठाउँदै बुढाबुढी धेरै वर्ष भएको कारणले बुढाको यसै क्रममा सुसमाचार सुनाउने हिँड्ने क्रममा मृत्यु हुन्छ हेरौँ है त बाँकी जीवन बुढी मलाई थकाइ लाग्यो म बस्छु है बस्नुहोस् न ए बुढा के भयो उठ्नुहोस् के भयो उठ्नुहोस् न भनेको लौ न नि के भयो परमेश्वरले एन्जललाई के भन्नुहुन्छ अब हेरौँ है त एन्जल दुवैजनालाई एन्जल ज्यू प्रभु तपाईँ संसारमा जानु पर्यो अनि संसारमा गएर पृथ्वीमा दुईजना बुढाबुढी बित्नु भएको छ उहाँलाई लिएर आउनुहोस् है हस् प्रभु स्वर्गीय परिले आत्मा उठाउनुहुँदै एकतिर साइड यता यता यसै गरी मुकेश र खुसीको बाँकी जीवन अंश हामी हेर्नेछौँ हेरौँ है त एन्जल तपाईँ आफ्नो ठाउँमा हेलो खुसी कहाँ जानु लाग्यो तिमी ए मुकेश कहाँबाट तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ मैले त्यहाँ मामा घर आएको त्यहाँदेखि त म घर गएको छैन तिमीलाई कन्फर्म गरेर जाउँ भनेर आज त पक्कै एक्सेप्ट गर्छ होला नि त मैले धेरै सोचेँ मलाई तपाईँ राम्रो लाग्छ बाबा म पनि तपाईँलाई माया गर्छु म तपाईँलाई गुमाउन चाहन्न तर मेरो एउटा इच्छा छ के इच्छा भन न त जुन परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो परमेश्वरले तपाईँलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ म चाहन्छु तपाईँले परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नुहोस् तिमी यस्तो कुरा गरेर मलाई जल जेलमा नपाएर ल मलाई यसो परमेश्वर भने के मलाई आउँदैन के मलाई थाहा छैन मैले तिमीले प्रेम गरेको नि त यसोले प्रेम गरेको होइन नि त मैले त्यस्तो नभन्नु न मैले त्यस्तो कुरा गरेको होइन मैले जीवनको कुरा गर्दैछु मलाई जीवन जिउनु छैन मलाई आफ्नो लाइफमा जिउनु छ मैले तिमीलाई गुमाउन चाहन्न यदि तिमी मलाई स्वीकार गर्दैनौ भने म तिमीलाई अरू कसैको पनि हुन दिन्न मैले आफ्नो बनाएर छोड्छु जबरजस्ती यदि तिमी भएनौ भने तिम्रो निम्ति म मर्दिन्छु बुझ्यौ नि यसो कुरा नगर ल मसित अब नेक्स्ट मैले त भने तिमीलाई बाटो सत्य र जीवन यसु मात्र हुनुहुन्छ यसु बाहेक गरा कोही पनि देख्नु पर्छ कि त मलाई देख्नु पर्छ बुझ्यौ नि बुझ्यौ नि यस्तो कुरा नगर मसित त्यस्तो कुरा नगर्नु प्लिज यस्तो कुरा नगर्नु मसित म हिँडे ल त्यसै क्रममा मुकेशको मृत्यु हुन्छ केटा काँचा खाइदिनु पर्छ काँचा हालिदिन्छु अल्टना भइरहेछ यस्तो भइरहेछ होइन यस्तो प्रेम गरेको केटीहरू मलाई यस्तो ल्याङ भइरहेछ है रेली भनेको के यस्तो भएर आमा हालिदिन्छु यस्तो तना भइरहेछ ओ माई गड मलाई यस्तो भएर
तम्ल्याङ भइरहेछ है सोल्टी केटा गाह्रो भइरहेछ पिता तपाईँले मुकेशलाई आफ्नो प्रेम गर्नुहुन्छ डाक्टरले उसलाई क्षमा दिनुहोस् उहाँलाई उसलाई क्षमा दिनुहोस् पिता ए साथी के भयो को के भयो खोइ के भयो मुकेश 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 के भयो मुकेश के भयो मुकेश मुकेश के भयो मुकेश मुकेश के भयो यो उहाँलाई विभिन्न किसिम नराम्रो नराम्रो कुराहरू खाएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ फोक्सोमा समस्या छ अलरेडी डेट भइसकेको हुँदाखेरि तपाईँले लिएर जान सक्नुहुन्छ मैले बचाउन सक्दिनँ उहाँलाई पनि यसै क्रममा परमेश्वरले एन्जललाई उहाँको पठाउनुहुन्छ एन्जल एन्जल ज्यू प्रभु तपाईँ फेरि पनि एकपल्ट पृथ्वीमा जानु पर्यो त्यहाँ एक मुकेश भन्ने व्यक्ति चाहिँ बित्नु भएको छ उहाँको आत्मालाई लिएर आउँछ है हस् प्रभु एन्जलले मुकेशको आत्मालाई उठाउनु हुँदैन अब तिनैजनाको परमेश्वरले उहाँहरूको न्याय आसनको समय हेरौँ है त बाँकी आउँछ मुकेश लास्टमा सबैजनाका लाइनमा सबैजना पहिला मेरो धनी मान्छे बुढाबुढी मुकेश होइन यो कहाँ आएछु म सबै ठिकै छ त हात खुट्टा पनि सक्लै छ त क्यामेरातिर हेर होइन को मान्छे रहेछ यो होइन हजुर को हो म चाहिँ सबैको न्याय गर्ने परमेश्वर हुँ अनि यहाँ देख्दै गर्दाखेरि तपाईँको नाउँ चाहिँ यो जीवनको पुस्तकमा देखिएन तपाईँले के जोक गरेको अलिक चस्मा लाएर हेर्नु न कस्तो नाम छैन भनेको संसारको हरेक पुस्तकमा इतिहासमा मेरो नाम छ दुनियाँको हरेक गल्ली गल्लीमा हरेक पुरा तपाईँको फिल्म हलमा सबै ठाउँमा मेरो नाम छ तपाईँले यसमा छैन भन्नुहुन्छ अझ राम्ररी हेर्नु चस्मा लाएर होइन तपाईँको नाउँ चाहिँ पृथ्वीमा सिनेमा हलमा सबै ठाउँमा छ होला तर तपाईँले चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने कुनै पनि काम गर्नुभएको छैन मैले पुरै पन्ना पल्टाएँ तपाईँको पुरै जीवनलाई हेरेँ तपाईँको नाम चाहिँ यो पुस्तकमा पाइनँ यो सब बन्द गर म चाहिँ जान्छु अब मलाई जान्देऊ कहाँ जानु छ मेरो यहाँ कुनै पनि धम्कीले यहाँ चल्दैन यहाँ कुनै पनि कुराहरूले तपाईँले चाहिँ त्यो बाटो भएर जानुपर्छ यसरी नै तपाईँले यो बाटो भएर जानुपर्छ यसरी नै होइन म त्यहाँ जाँदिनँ म यतै जान्छु तपाईँ जानुपर्छ तपाईँको यहाँ के केही जाँदिनँ बरु जे गर्नु छ म गर्छु तपाईँलाई जे दिनु छ म दिन्छु तर म त्यहाँ जाँदिनँ म यता जान्छु यहाँ कुनै पनि घुसले पनि यहाँ चल्दैन तपाईँले जे गर्नुभएको थियो तपाईँ त्यसको प्रतिफल त्यस्तो नभन्नुहोस् प्लिज म यतै जान्छु म उता जाँदिनँ परमेश्वरको बारेमा बताउनु भएको थियो तपाईँले विश्वास गर्नु भएन त्यसकारणले तपाईँको नाम चाहिँ यो पुस्तकमा छैन तपाईँले जानुपर्छ म गर्छु तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म गर्छु अहिले गर्छु तर मलाई त्यहाँ पठाउनुहोस् म यता जान चाहन्न तपाईँलाई मिल्दैन तपाईँ जानुपर्छ नै नै जान्न म यता खुब मोज मस्ती गरेका थिएँ संसारमा चाहिँ हाम्रो कब्जामा उता जान खोजेको थिएँ हाम्रो कब्जामा आयो एक साइड अहिले गर्नु पर्दैन संसारमा छ नि मलाई धेरै मोज मस्ती गर्ने होइन संसारमा को त्यो पैसाले हजुर बचाउन सकेन अब तल हामीले तेलको भट्टीमा राखेर अनि त्यो कराईमा यसरी चोपेर तल मैले धेरै यातना अनि तलब दिनेछु संसारमा छ नि मलाई धेरै मानिसहरूलाई दुःख यातना गर्ने होइन तर पैसाले के नि गर्नु फेरि आउनु तपाईँ अन्त्यमा
परमेश्वरले बुढाबुढीलाई स्वर्गमा स्वर्गीय दूतहरूले महिमा गर्दै तपाईँको नाउँ तपाईँ यता हेर्नुहोस्, तपाईँ सुशान्त र सुषमा हो नि? हजुर हो। तपाईँले मेरो निम्ति संसारमा धेरै काम गर्नुभयो, धेरै मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो। म तपाईँहरूको जीवनलाई देखेर धेरै खुसी छु। तपाईँहरूको नाम यो जीवनको पुस्तकमा छ। तपाईँ यो बाटो भएर जानुहोस्। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होसाना, होसाना। ल म कस्तो ठाउँमा आइपुगेँ? संसारमा त मौज र मस्ती रमाइलो थियो त हो। तपाईँ को हुनुहुन्छ? म त चिनेन त। म चाहिँ सबैको न्याय गर्ने चाहिँ परमेश्वर छु। सुसमाचार सुने ए त्यो मेरो उसलाई उहाँको आत्मा उसले भनेको चाहिँ तपाईँ हो? यसु तपाईँ हो? म येशू हुँ, परमेश्वर हुँ। र तपाईँको यो पुस्तकमा खोल्दै गर्दाखेरि तपाईँको नाउँ चाहिँ कतै पाइएको छैन। किन छैन त त्यहाँनिर मेरो नाउँ? म त संसारमा डन गर्दै हिँड्ने मान्छे हो, गाँजा भाङ खाँदै हिँड्ने मान्छे। त्यही माथि पनि मैले गर्लफ्रेन्डलाई पटाइरहेको थिएँ। उसले त मेरो लागि विश्वास गरेको थियो नि त। उसकोबाट नाम हुँदैन मेरो? तपाईँलाई तपाईँको गर्लफ्रेन्डले, तपाईँको साथीले धेरैचोटि मेरो बारेमा बताउनु भयो, तर तपाईँले कहिले पनि विश्वास गर्नु भएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो बाटो भएर जानुपर्छ। प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, प्रभु मलाई माफ गर्नुहोस्, प्रभु मलाई त्यता नपठाउनुहोस् प्रभु, म यता जान चाहन्छु प्रभु। तपाईँको कुनै पनि कुराले यहाँ चल्दैन, कसैको कुनै पनि कुराले चल्दैन। जे यहाँ लेखिएको छ त्यही हुन्छ। प्रभु म त्यहाँ त्यो ठाउँमा जान चाहन्न प्रभु। तपाईँ त्यो बाटो भएर जानुहोस्। जान चाहन्न प्रभु, मलाई नपठाउनुहोस् न प्रभु। मेरो गर्लफ्रेन्डले विश्वास गरेको छ। तपाईँले जानुपर्छ। तपाईँको नाउँ मैले पुरै पुस्तकलाई खोलेँ, तर कहीँ पनि तपाईँको नाउँ जान चाहन्न प्रभु। तपाईँ जानुहोस्। म जान्नु प्रभु। प्रभु संसारमा चाहिँ खुब मौज मस्ती जान्छ, खुब रमाएको थिइस् अनि तँलाई चाहिँ जाँदै प्रभु, प्रभु मलाई यो गण्डकबाट निकाल्नुहोस् प्रभु। मेरो प्रभु संसारमा मेरो साथीहरू छ प्रभु, उनीहरूले प्रभु प्रभु हाम्रो कब्जामा आइसकेपछि प्रभु आज सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु, के साँच्चीकै नै तपाईँको नाउँ जीवनको पुस्तकमा छ? के तपाईँको आत्मा सुरक्षित छ? समय हुँदा नै येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्। उहाँले तपाईँहरूलाई उद्धार र मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। उहाँ नै बाटो, सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। दुई बाटो बनिएको छ हो, दुई बाटो बनिएको छ, एउटा बाटो फराकिलो छ, बालमा पुग्ने अर्को बाटो यस्तो पनि छ, ख्रीष्ट येशूसम्म पुग्ने। कहाँ जाने कता जाने निर्णय गर हो, कहाँसम्म जाने यात्री हो, मुक्तिको बाटो खोजेर। प्रिय मित्र, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ र म यस संसारमा छौँ। हामी एउटा यात्री जस्तै छौँ। हामीले आफ्नो जीवनको एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले चाहिँ, हामी सबैले चाहिँ आफ्नो आत्मालाई चाहिँ समय हुँदै यस संसारमा बचाउनु पर्छ। हस् त, धन्यवाद। सब ताली बजाएं। एक वचन पढ़ेंगे, पढ़कर आज श्रेष्ठ एक स्पेशल न्यूज कि क्रिसमस का स्पेशल मैसेज है मैं देना चाहता हूँ। फिलेमोन पहला अध्याय, उसमें एक ही अध्याय है, उसमें 11 नंबर वचन पढ़ दीजिए। वह तो पहले तेरे कुछ काम करना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। और नेपाली में अगाडि तिम्रो निम्ति बेकाममा थिए, तर अहिले तिम्रो निम्ति र मेरो निम्ति पनि काम लाग्ने भएका छन्। आमेन।
अभी सब मिलकर बोलेंगे, मेरे पीछे हिंदी में बोलिए। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। हालेलुया। पहले कोई काम का नहीं था, लेकिन अभी व्हाट इज नाउ, हमारे पास्ट में गए समय में कोई भी व्यक्ति कौन था, कोई काम का नहीं था, लेकिन अभी इस व्यक्ति यहां पर उसके नाम लिखा है, उसका पहला वचन में लिखा है, उसका नाम क्या है? उनेसिमुस। सब बोले उनेसिमुस। कोई काम का व्यक्ति नहीं था, अभी आपका और मेरा दोनों का बड़े काम का व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट आंखें बंद रखें। ले माना रखंदु नमस्या। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आपको मैं स्वागत करता हूं। हालेलुया। राबाना शिकंतु राबाना नदी। पवित्र आत्मा यहां पर हर एक व्यक्ति के साथ आज भी बात करने के लिए मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर। सारे रुकावट को दूर करें हर एक हृदय में परमेश्वर। हालेलुया। मन खोद कर परमेश्वर आपके वचन डालने के लिए मांगता हूं, ताकि 100 गुना फल ला सके परमेश्वर। निमहसिया कतुरही। आमीन। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा अगुवाई करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उनेसिमुस एक व्यक्ति दास है। उनेसिमुस व्यक्ति कौन है? एक दास है। लास्ट वीक हम लोग ध्यान किया है। क्या ध्यान किया, कोई बोल सकते हैं? गढ़ के नगर में तुम आओ, आशा से धरे हुए लोग, गढ़ के नगर में आओ, वहां पर 2 गुना फल दे दूंगा बोलकर परमेश्वर कहा। वो गढ़ का नगर यीशु मसीह है। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आने के बाद उसके जीवन में कैसा एक परिवर्तन होगा बोलकर हम लोग लास्ट वीक ध्यान किया है। और यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर पहले ही ये लोगों के लिए प्रॉमिस किया और पवित्र लहू से वाचा बांधाया, प्रतिज्ञा किया है, कवनेंट बनाया, ताकि दोनों तरफ पे सिर्फ तुम ये करो वो करो बोला नहीं। परमेश्वर एक प्रतिज्ञा बनाया कि दोनों को बीच में एक कानून जैसा वहां पर वाचा बांधाया है कि वहां पर तुम आओगे तो वहां पर तुम्हारी 2 गुना आशीर्वाद है। हालेलुया। कोई काम का व्यक्ति नहीं था, दास व्यक्ति है। अपने आप को छुड़वा नहीं सकते हैं, अपने लिए कुछ चिंता नहीं है, अपने लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अपने लिए कुछ करना होगा तो नहीं कर सकते हैं, कोई काम का नहीं भी है। उनेसिमुस कौन है? यूजलेस। उनेसिमुस कौन है? किसी के जीवन में कोई काम उसके जीवन में से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन अभी बहुत बड़े काम का व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर देखिए, हमेशा एक व्यक्ति, एक आदमी हो, कोई भी हो, एक 0 लेवल में से परमेश्वर 1 नंबर 2 नंबर ऐसा नहीं है। परमेश्वर सीधा अनंत जीवन तक पहुंचा देगा। हालेलुया। एक पापी व्यक्ति है, एक यूजलेस फेलो है, कोई काम का व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसको लेकर चलो, पहले कोई काम का व्यक्ति नहीं था, अभी थोड़ा सा हो रहा है, अभी थोड़ा सा उसे कोई तो काम है, चलो छोड़ो बोलकर नहीं है। परमेश्वर हमेशा 100 गुना फल को देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यहां पर देखिए, बड़े काम का व्यक्ति है। ये क्या है, कौन है? दास है, फिलेमोन का दास है। फिलेमोन के लिए पौलुस यहां पर लिखता है, यहां पर देखिए, वो पहले दास है, तुम उसको कहीं से तो खरीद लिया। पुराने समय में दास लोगों को, गुलामी को खरीद के लेकर आएगा अपने घर में काम करवाने के लिए। वैसे उनेसिमुस को लेकर आया।
लेकर आने के बाद वहां पर ये ठीक नहीं रहा, भाग के चला गया है। वो तुम्हारे नीचे नहीं रहूंगा बोलकर भाग गया, कोई काम करने के लिए नहीं चाहता था, यूजलेस है। लेकिन जो भाग गया व्यक्ति मसीह को जान लिया। हालेलुया, हालेलुया। यूजलेस बोलकर भाग गया, मसीह को जाने के बाद बड़े काम का व्यक्ति बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ये एक यूजलेस व्यक्ति है, उसके जीवन में कोई मतलब नहीं है, ये एक दास है। मसीह को जानने के बाद स्वतंत्रता हो गया, मसीह को जानने के बाद अनंत जीवन पाने का योग्य व्यक्ति हो गया। मसीह को जानने के बाद अपने जीवन में खुद का है, परिवार का है और पूरा समुदाय का बड़े काम का व्यक्ति बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। इन दिन में मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारी लाइफ में परमेश्वर अच्छे कामों को शुरुआत करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक दास है, अपने आप को कुछ कर नहीं सकते हैं। और देखिए लूका सुसमाचार की किताब में 13 नंबर अध्याय उसके 11 नंबर वचन में हम देख रहे हैं, तो वहां पर यीशु मसीह एक मंदिर प्रार्थनालय में जा रहा है। ध्यान से सुनिए, लूका सुसमाचार 13:11 में लिखा है, वहां पर ये कुबड़ी स्त्री थी। कितने लोग जानते हैं 18 वर्ष की कोने कुबड़ी थी। वो अपने आप को सीधा नहीं हो सकती है, वो किसी भी रीति से सीधा खड़ा नहीं हो सकती है। लेकिन मसीह वहां पर गया, वहां पर 18 वर्ष की जो कुबड़ी थी उसको सीधा कर दिया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ये एक व्यक्ति दास मतलब कौन है? अपने आप को कुछ कर नहीं सकते हैं, ये दास है। उसको कोई मालिक खरीद लिया, उसके लिए कुछ पैसे दिया, उसको तो कुछ अपने आप को कोई स्वतंत्र नहीं है। कोई खाना है, कहीं जाना है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वैसे ही है हम लोग की जो मसीह के पास जो व्यक्ति नहीं आया, जो मसीह के पास नहीं है, मसीह का जो दृष्टांत में लास्ट वीक हम लोग देखा, गढ़ की नगर, शहरपना की नगर, उस नगर में जो व्यक्ति नहीं है वो कौन है? किसी मालिक का व्यक्ति है। कैसे बोल रहे हैं? वहां पर रोमियो की किताब पे 7 नंबर अध्याय में हम देख सकते हैं, वहां पर 16 और 17 नंबर वचन में पौलुस अपने अनुभव को लिख रहा है। वहां पर देखिए, ये एक व्यक्ति का अनुभव को देख रहा है। 16 और 17 जल्दी पढ़ दीजिए, रोमियो की किताब पे 7 नंबर अध्याय 16 और 17 जल्दी पढ़ दीजिए। यदि मैं नहीं चाहता, जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं। हाँ, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। जो है पाप मुझ में बसा हुआ हूं, उसका व्यक्ति हूं मैं जो नहीं करने चाहता था उसको करता हूं, जो करने चाहता था वो कर नहीं पा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो करने चाहता हूं, वॉट एवर आई वांट टू डू, वो नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो नहीं करने चाहता था वो जबरदस्ती कर रहा हूं। उसका मतलब कौन है? वो व्यक्ति कौन है? दास है। कौन से किस बातों के दास है? किस दशा में पड़ा हुआ है? पाप की दशा में पड़ा हुआ है। अभी इसका मालिक कौन है? पाप है। हमारे जीवन में जब पाप का मालिक, पाप का दास्तों में जो पाप का जो मालिक है शैतान है, उसके दास्तों में रहने वालों, देखिए हम लोग जो नहीं करने चाहते हैं वही करते थे। जो हम लोग के अच्छा करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति के दिल में अच्छा ही रहना चाहता है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति बुरा करे, बुरा करके हम लोग नाश हो जाए बोलकर कोई नहीं करने वाला है। लेकिन गलती हो जाता है क्यों? बार बार उसके जीवन में हो जाता है क्यों? क्योंकि पाप के दशा में दास्तव है, उसका मालिक है, पाप है उसके हृदय में जो है उसको पकड़वाया, उसको पकड़ के रखाया। वो दास है, उसकी गुलामी है, वो मालिक का गुलामी है। ये देखिए फिलेमोन के दास्तों में रहते समय ओनेसिमुस कोई काम का व्यक्ति नहीं, यूजलेस है, समुदाय के लिए कोई यूज नहीं है।
अपने लिए कोई यूज नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई यूज नहीं है, अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, अपने बच्चों के लिए ऐसा कोई तो उसके जीवन में है ही नहीं। लेकिन मसीह को जान लिया, उस दास्तों में से छुटकारा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने वहां पर लिखाया हमको उसी में से छुटकारा देने के लिए। हिब्रू की किताब पे वहां पर 2 नंबर अध्याय हम लोग के 15 नंबर वचन में लिखा है कि अपने जीवन भर किसी भी मृत्यु का डर है, किसी भी पाप के अनुसार जो आने वाली दंड के डर में रखने वालों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर खुद एक दास बनकर जन्म हुआ, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। किस बातों की करने के लिए हम लोग अपने आप को समर्पण करते हैं, वो है हमारे मालिक के। समझ रहे मेरी बात? बार बार हम लोग कुछ करते हैं, वो हम लोग पसंद करके करते हैं कि अपने आप आ जाता है, गलती से हो जाता है, हमारे भाई अचानक से आ जाता है, मिस्टेक हो गया। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका हम लोग दास बनकर समर्पण किया, इसलिए उस दास्तों में से हमें छुड़वाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को दास बनकर जन्म लिया है। हालेलुया। इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग को छुटकारा देने के लिए, हम सबको छुड़वाने के लिए जन्म लेकर आए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और गलातियों की किताब में 4 नंबर अध्याय 7 नंबर वचन में लिखा है, मैं जल्दी बोलकर जा रहा हूं, गलातियों की किताब पे 4 नंबर अध्याय 7 नंबर वचन में, यीशु मसीह के द्वारा तुम स्वतंत्र पाकर परमेश्वर के पुत्र बन गया। हालेलुया। किसका दास था? पाप का दास है, पाप का मालिक है, मृत्यु शैतान का दास था, अभी परमेश्वर का पुत्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र हो, परमेश्वर का पुत्र है, अभी परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के सारे आशीर्वाद को भागीदारी है। परमेश्वर हमेशा भला है, किसी के जीवन में बुरा करने वाला नहीं। अभी परमेश्वर के पुत्र है, वो हर एक व्यक्ति बुरा करने वाला नहीं, भला करने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तुम्हारे जीवन में जिस दिन तुम मसीह के पास आया, उस दिन में से छुटकारा देने के बाद परमेश्वर ऐसे खाली नहीं छोड़ता है, भला काम करने के लिए एक दिल को देता है। हालेलुया, हालेलुया। यूजलेस व्यक्ति अभी एक तो छोटा सा नहीं है, अभी बहुत बड़ा काम का व्यक्ति बनाता है। हालेलुया। देखिए फिलिपियों की किताब 1 नंबर अध्याय 5 नंबर वचन पढ़ दीजिए जल्दी। फिलिपियों की 1 अध्याय में 5 नंबर वचन मैं पढ़ूंगा जल्दी। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सौभाग्य रहेगो, और मसीह यीशु हमें हमारे जीवन में अच्छे कामों को शुरुआत किया है, वो अंत तक हमें अगुवाई करने वाला है। और कोलोसे की किताब में वो अच्छे कामों के मतलब क्या है? कोलोसे की किताब में 1 अध्याय 10 नंबर वचन में लिखा है, अच्छे काम में मतलब क्या? फल देने का है। फल मतलब क्या? परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में से, अभी हम लोग को पहले किसी बातों में बार बार गिरते थे, अभी उसी में लड़ते हैं, जय पाते हैं, अच्छे फल को दिखाते हैं। जिसमें हम लोग गिरते थे, गुस्सा में हो, पाप में हो, व्यभिचार में हो, कोई बहुत बड़ी क्रोध में हो, हथियार में हो, जो भी हो, लेकिन उससे जय पाकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर हम लोग फल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो है मसीह के पास आने के इन्फ्लुएंस ऑफ क्राइस्ट। मसीह के पास हम लोग जब आते हैं, आने के बाद एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जो था पहले वो जैसा नहीं है। अभी परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करने वाला है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के आशीर्वाद को बांट कर देने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आशीर्वाद के लिए मुझे आशीष करो बोलकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं, परमेश्वर के पुत्र बोलकर अधिकार पूर्व से आशीर्वाद को बांटकर अनेक लोगों को देने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। फिलेमोन के दास होने से पहले कोई काम का नहीं था, लेकिन मसीह के पास आने के बाद बड़े कामों का व्यक्ति है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
छोटे समय में आपके साथ मैं बताया, हमारे जीवन में भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे समुदाय के लिए, तुम्हारे देश के लिए, परमेश्वर के लिए बड़े काम का व्यक्ति बनना चाहते हो तो मसीह के पास आना चाहिए। इसलिए मसीह जन्म लिया, इसलिए क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं। यीशु मसीह मेरे जीवन में जन्म लिया बोलकर सेलिब्रेशन करते समय हमारे जीवन में ऐसे एक शुरुआत होना चाहिए, अच्छे कामों को, बड़े कामों को करने वाला व्यक्ति हूं मैं हूं बोलकर। हालेलुया, हालेलुया। बड़े काम क्या है? कोलोसे की किताब पहला अध्याय 10 नंबर वचन जल्दी पढ़ दीजिए। कोलोसे की किताब पे पहला अध्याय 10 नंबर वचन में पढ़ूंगा। ताकि तुम्हारे चाल चलन प्रभु के योग्य हो, अगर वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार के भले कामों का फल लाने के लिए परमेश्वर हमें, मसीह के पास जो व्यक्ति आया उसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति उसको परिवर्तन करवा देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए इस क्रिसमस के विशेष आपके जीवन में मैं देना चाहता हूं, आपके हमारे जीवन में, कि परमेश्वर हमारे जीवन में आया, हम लोग मसीह को पाया है, अब तक के नई काम शुरुआत नहीं हुआ। फल लाना, हर प्रकार की फल लाने के लिए हम लोग फेलियर हुआ, तो आज समर्पण करो। हर प्रकार की फल शुरुआत नहीं हुआ, अभी समर्पण करो। परमेश्वर बहुत बड़ी अपनी तेजस्वी महिमा से हमें भर देगा, अपने पवित्र आत्मा की बिल्कुल चमत्कार शक्ति से हमें भर देगा, ताकि हम इन दिनों में नई फल लाने के लिए इस अंतिम समय में ईसाई लोगों के हाथ में ही है तुम्हारी समुदाय है, ईसाई लोगों के हाथ में ही तुम्हारी कुटुंब है, ईसाई लोगों के हाथ में है तुम्हारे देश है। हालेलुया। वो बहुत बड़ा काम होगा व्यक्ति बोलकर वहां पर बहुत बड़ी गवाही तुम्हारे लिए मिलना चाहिए। आमीन। एक मिनट सब उठकर हम समर्पण करेंगे। यशाया की किताब पे 48 नंबर अध्याय 17 नंबर वचन में लिखा है, तुम्हारे लिए जो है वो योग्य वस्तु उसको मैं सिखाऊंगा, और जिस मार्ग में तुम चलना चाहिए उसी मार्ग में तुम्हें अगुवाई करूंगा बोलकर परमेश्वर कहा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हम लोग को जो दास्तों में से छुटकारा दिया परमेश्वर, पाप के दास्तों में से छुटकारा दिया परमेश्वर, अपने पवित्र लहू से हमारे लिए पूरे दंड को देकर हम सबको छुटकारा दिया। हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र बनाया। हालेलुया। ले मना रखन दो ना मशिया। सब मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में भी ऐसे आरंभ होने दो, मेरे जीवन में भी ऐसा परिवर्तन होने दो, मेरे जीवन में भी पवित्र आत्मा काम कर दे, अपने सामर्थ्य से मुझे भर दे। हालेलुया। और आना शबरा वाला बना के दिया, उरा वाला शबरा वाला बा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। वो किसी भी रीति से वो सीधा नहीं हो सकती थी कुबड़ी स्त्री, लेकिन हालेलुया जब मसीह आया सब कुछ छंगा किया। हालेलुया। मैं माना रखन दो ना मसीहा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। वो मृत्यु से छुटकारा दिया परमेश्वर हम सबको। हालेलुया। न्याय के लिए, धर्म के लिए, हालेलुया, अनंत जीवन के लिए हम सबको जी उठाया परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तुम काम का व्यक्ति है, वो तो पहले कोई काम का नहीं था, लेकिन अब भी तुम्हारा हालत क्या है? पहले जैसा है कि उसके जीवन की पहले जैसा था वैसा अब तक है? वॉट एवर तुम्हारी पास्ट गए समय होने दो, लेकिन अभी आमीन हालत क्या है? अभी तुम्हारा हालत क्या है? मसीह के पास आया तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हुआ है क्या? आने वालों के जीवन में परिवर्तन देगा परमेश्वर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तुम आए हैं, आएगा तो परिवर्तन देगा। जो व्यक्ति आया अब तक मेरे जीवन में नई फल नहीं हो रहा है परमेश्वर, मुझे से हो नहीं रहा, अब तक मैं दास हूं, मुझे छुटकारा दे बोलकर परमेश्वर से पुकारे, आज ही तुम्हारे जीवन में छुटकारा देगा परमेश्वर।
हो राधा शेकन तो राबाला। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सब अपने हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। सब समर्पण करो मेरे भाइयों। आज से मेरे जीवन में एक नई शुरुआत को दे दीजिए परमेश्वर। 100 गुना फल मैं आपके साथ मिलकर फल लाना चाहता हूं परमेश्वर। नए काम मुझसे शुरुआत करे परमेश्वर। मुझ में आप काम करे परमेश्वर। मुझे अगुवाई करे परमेश्वर। मुझे बिल्कुल समर्पण करता हूं। मुझे छुटकारा दीजिए परमेश्वर। मुझे स्वतंत्र बना दीजिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आशीष करो, हर एक व्यक्ति को आशीष करो, आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता हमारे साथ होते ही रहे, आमीन। हालेलुया।